क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हमारा पॉइंट हो चुके थे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसमें हम पढ़ चुके थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स ठीक है। इसके बाद हम पढ़ चुके थे सोशल ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हम पढ़ चुके थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है उसमें प्रॉफिट का क्या रोल है। अब आप मुझे बताएं कि जो प्रॉफिट है उसका बिजनेस में या फिर किसी भी जगह पर क्या रोल हो सकता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो बिजनेस का क्या रोल हो सकता है। प्रॉफिट से हमें क्या होता है, प्रॉफिट से हमें अच्छा सर्वाइवल कर पाते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते हैं, और इससे क्या पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम बेटर तरीके से परफॉर्म हो रहा है, या फिर हम अपने बिजनेस को इंटरनल से एक्सटर्नल भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यही क्या होते हैं, यही रोल होते हैं हमारे बिजनेस के, प्रॉफिट के, सॉरी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, प्रॉफिट क्या है। देखो पहली बात देखो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। सो अर्निंग प्रॉफिट is the most important motive of the business। देखो हमने क्या बोला, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसके लिए क्या समझ में आता है, जो प्रॉफिट कमाना है वो क्या है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उद्देश्य है। तो देखो रीज़न क्या होते हैं इसके, देखो क्या किस किस कारण से हमें एम्प्लॉयज या फिर सॉरी प्रॉफिट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या हमारा प्रॉफिट का रोल होता है। पहला जो रोल होता है वो क्लास क्या होता है, सर्वाइवल, ठीक है। क्यों, क्योंकि द सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव market do not, the survival in the competitive market do not buy the profit। देखो जो हम सरवाइव करते हैं मार्केट के अंदर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो बिना प्रॉफिट के पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक आप अपने एक्सपेंस नहीं निकाल पाएंगे, अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाल पाएंगे, और कॉस्टिंग नहीं निकलेगी, अपने एक्सपेंस नहीं निकलेंगे, तो क्या होगा, आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोई कंपनी बताएं ऐसी जिसने 10 साल 5 साल लॉस झेला हो, कोई कंपनी नहीं होती। हाँ ये सबको पता है कि पहले साल दूसरे साल लॉस होने के चांसेस होते हैं, चांसेस क्या मतलब लगभग केसेस में होते ही हैं, बट ऐसा कोई नहीं है कि 10 साल 15 साल कोई लॉस झेलेगा। मतलब आपको लंबे समय तक किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो आपको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। समझ में आई बात यहाँ तक। इसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है। मतलब एक्सपेंशन का मतलब ग्रोथ का मतलब समझते हैं आप, कि द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी ग्रोथ क्या नहीं है, क्लास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप बिजनेस से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस में क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बिना प्रॉफिट के दोनों काम ही होने क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्या है,
ये एक सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल। सिंबल का मतलब समझते हैं आप? चिन्ह। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कुशलता। एंड इंडेक्स। अब देखो ये इंडेक्स किसका होता है? इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर देखो आपको प्रॉफिट हुआ है तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है, एक सिंबल बनता है किसका? आपकी एफिशिएंसी का, कि आपने जो काम करा है वो कुशलतापूर्वक पूर्ण करा है। और क्या दिखाता है? आपका इंडेक्स करता है परफॉर्मेंस का शो। ये मतलब कि सबसे पहली बात कि आपने काम अच्छा करा है, अच्छे तरीके से करा है, कॉस्ट कम लगाई है, आपने काम को पूर्ण तरीके से पूरा करा है। और परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपको काम को करने के लिए? आपका काम को करने के लिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, आपने अपना कार्य परफॉर्म करा है। ठीक है, तो ये क्या प्रॉफिट होगा? तो आपका ये सिंबल बन जाए किस चीज़ का? आज की डेट में टाटा को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। हमें क्या लगा पता? क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट में क्या है? गुडविल काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मतलब रेपुटेशन बिजनेस की काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और तीसरा चौथा क्या होता है? रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। किसी भी रिस्क को झेलने के लिए आप मुझे बताएं प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज एन इकोनॉमिक एलिमेंट। मतलब प्रॉफिट क्या है? इकोनॉमिक एलिमेंट है, मतलब पैसे रिलेटेड है। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, जब तक आपके आने वाले इन फ्यूचर में कोई भी रिस्क क्या होगा? आप झेल नहीं पाएंगे। अब इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले, जीता जागता एग्जाम्पल, तो एक बात बताएं, जब हमारी कंट्री में 3G से 4G सिम आई, जब 3G से 4G फ़ोन लॉन्च हुए तो क्या हुआ? उस समय अपने मार्केट में बहुत सारी कंपनी क्या थी? अवेलेबल थी, जैसे कि इंटेक्स हो गया, लावा हो गया, ठीक है, आईटेल हो गया, इंडिया की कंपनी होती, और चाइना की MI हो गई, वन प्लस, ओप्पो, वीवो सब हो गई। जैसे ही बदलाव आया, जैसे ही 3G से 4G में आए तो क्या हुआ? इंटेक्स के पास इतना प्रॉफिट नहीं था, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था कि वो क्या कर सके? वो अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। जो रिस्क उसके ऊपर आया है 4G को लाने के लिए, उसे वो झेल सके। ठीक है, बट क्या हुआ? चाइना ने कंपनी ने क्या कर लिया? उसको झेल लिया और जल्दी से जल्दी क्या करा? 4G फ़ोन उन्होंने लॉन्च कर दिए। तो क्या समझ में आती है बातें हमें कि देखो ये बिजनेस के मैन के लिए क्या है? प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है। किस लिए? किसी भी रिस्क को झेलने के लिए। ठीक है, और क्या होता है? ये क्या करता है? हेल्प्स इन गेन रेपुटेशन एंड गुडविल। जो गुडविल है बिजनेस की, गुडविल का मतलब क्या होता है? बिजनेस में रेपुटेशन कितनी है। अब समझना, आप किसी भी बिजनेस को क्या हो रहा है, कंटिन्यू 5 साल से लॉस हो रहा है, तो आप क्या समझेंगे उसके गुडविल? आपके माइंड में गुडविल क्या होगी कि इनको लॉस इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? इनका प्रोडक्ट है जो वो क्या है? खराब है। ठीक है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो क्या समझेंगे? जो इनका प्रोडक्ट है, जो इनका काम है वो क्या है? सही है। तो मतलब क्या समझ में आया? प्रॉफिट भी आपका सिंबल दिखाता है कि कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, या फिर कैसे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस है, बिजनेस क्या है आपका, किस तरीके से काम कर रहा है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये होते हैं हमारे 5 रोल किसके? प्रॉफिट के, किसी भी बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, अगर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटी को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो, अब देखो सिंपल सी बात, मैं बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, कैसे बिजनेस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो इसको अगर ध्यान समझ लेंगे तो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, मैं बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। 2 पार्ट का मतलब क्या है? एक पार्ट हो गया मेरा कॉमर्स, ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया मेरा इंडस्ट्री। ठीक है, पहला पार्ट मेरा कॉमर्स, दूसरा पार्ट मेरा इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में सबसे पहली बात सामान क्या होगा, सामान प्रोड्यूस होगा। तो सामान जो प्रोड्यूस होता है वो किसके अंदर होता है, वो सामान प्रोड्यूस होता है हमारा इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो टर्सरी इंडस्ट्री हो। ठीक है, फिर क्या होगा, सामान सेल होगा। सामान सेल होता है बाय द वे ऑफ कॉमर्स, बाय द वे ऑफ कॉमर्स मतलब ट्रेड के द्वारा, ट्रेड के द्वारा या फिर एड्स ऑफ ट्रेड्स के द्वारा। एड्स ऑफ ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि बाय द ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा, सामान हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। तो पहली बात क्या है, हमने बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करा, पहला इंडस्ट्री, दूसरा हमने किस में करा, दूसरा हमने करा इसको कॉमर्स में। अब इसके बाद हम इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री का मतलब क्या निकलता है, इंडस्ट्री भी तीन टाइप की होती है। पहली होती है हमारी क्या, प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है, दो हो गई। इसके बाद क्या होती है, टर्सरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, टर्सरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इंडस्ट्रीज भी तीन टाइप की, पहली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब ठीक है। तो हमने तीन इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में कैटेगराइज करा, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब सर ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, अभी प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, इसमें भी देखो दो पार्ट कर सकते हैं हम, क्या, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज या फिर बोल सकते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज, या फिर देखो सिंपल सी आप लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधनों को पृथ्वी से निकालती हैं। मतलब जैसे कि फिशरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, कोल माइनिंग हो गया, गोल्ड माइनिंग हो गया, सब क्या है, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। मतलब इन्होंने क्या करा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको अभी निकाला है। मतलब जैसे कि हम ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। समझ में आई बात। मतलब जो जेनेटिक या फिर एक्सट्रैक्टिव क्या है, इंडस्ट्री, मतलब जो अपनी धरती के अंदर जो चीज़ें हैं अवेलेबल, जो किसी ने प्रोड्यूस नहीं करी, वो किसने करी है, नेचर ने प्रोड्यूस करी हैं। तो उन अगर उन चीज़ों को इंडस्ट्री निकालती है तो इंडस्ट्री क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी जो होती हैं, ठीक है, सॉरी ऑयल रिफाइनरी नहीं, क्रूड ऑयल जब निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो सामान प्राइमरी इंडस्ट्री से आया है, लेट सपोज करो प्राइमरी इंडस्ट्री से क्या आया, गोल्ड आया, कच्चा सोना, ठीक है। तो कच्चा सोना आता है, फिर क्या करते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब कि इसमें आ जाएंगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्या आ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो किसी भी रॉ मटेरियल को, मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है किस में, फिनिश गुड्स में, ठीक है। और क्या आ जाती है इसमें, और आती है क्लास में कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो क्या समझ में आया, प्राइमरी क्या करता है, प्राइमरी जो सामान नेचर के द्वारा हमें दिया गया उस नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना धरती से, फिर उस नेचुरल रिसोर्स क्या करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसे कन्वर्ट कर देती है फिनिश गुड्स में। इसके बाद टर्सरी इंडस्ट्रीज कौन सी आती हैं, जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज मतलब लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मतलब जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बोल दो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज, सब क्या है, ये सब हैं सर्विसेज, मतलब इन्हीं को हम बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये हो गया हमारा किसका, इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्री में हमने क्या करा, इंडस्ट्री में हमने तीन इंडस्ट्री बांटी, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके बाद कॉमर्स को जो हम बांटेंगे वो किस में बांटेंगे, कॉमर्स को हम बांटेंगे पहला ट्रेड, दूसरा एड्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात,
जो ट्रेड होता है, ट्रेड भी दो टाइप के होते हैं। ट्रेड कौन सा? पहला होता है कोई इंटरनल ट्रेड, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का मतलब होते हैं रिटेलर्स, होलसेलर। ठीक है, समझ में आई बात कि इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? इन द विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री की जो ज्योग्राफिकल लिमिट है, कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट किसको बोलते हैं? वेयर द ओनरशिप ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट, मतलब जहां जहां पर कंट्री की गवर्नमेंट का क्या हो? कंट्री की गवर्नमेंट का अधिकार हो। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आता है? एक्सटर्नल ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट। हम कोई सामान क्या कर रहे हैं? बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट। और तीसरा क्या होता है? इंटरपोर्ट। ठीक है, अब ये सब समझते होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से बाहर सामान सेल करना, इंपोर्ट मतलब बाहर से इंडिया में सामान खरीदना। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने जापान से सामान खरीदा और वो सामान किसको बेच दिया? अमेरिका को। जापान से सामान ले किसको बेच दिया? अमेरिका को। एक्सपोर्ट में अपने सामान को बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट में सामान जो है कंज्यूम करते हैं। बस इसमें क्या करा? ना तो हमने सामान बाहर भेजा, ना ही हमारा सामान था, और ना ही किसी से हमने सामान लिया। हमने क्या करा? जापान से लेके अमेरिका को सेल कर दिया। इसे बोलते हैं इंटरपोर्ट। ठीक है, कि मतलब किसी दूसरे देश से सामान लेके किसी दूसरे देश को सामान बेच देना। ठीक है, इसके बाद एड्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड के जो माध्यम होते हैं वो क्या हो सकते हैं? ट्रेड का क्या माध्यम? पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझते होंगे आप। ठीक है, जैसे भी बीच में क्या होती है? कम्युनिकेशन। बैंकिंग एंड फिनांस, बैंकिंग एंड फिनांस। इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सब क्या है? ये सभी हमारे क्या हैं? एड्स ऑफ कॉमर्स, मतलब हमारे माध्यम है बिजनेस करने के। तो हमने क्या करा? किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को सबसे पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। दो पार्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? पहला इंडस्ट्री और दूसरा हमने किस में करा? कॉमर्स में। इंडस्ट्री का मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज को धरती से निकालती हैं। और सेकेंडरी क्या होती हैं? जो धरती से रिसोर्स निकाली गई हैं उनको किस में कन्वर्ट करना? उनको कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में। और लास्ट क्या आती हैं? टर्सरी इंडस्ट्री, जो सेवाएं देती हैं। कैसी? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। और कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब इंडस्ट्री का मतलब सामान को बनाना, और कॉमर्स का मतलब सामान को सेल करना। ठीक है, वो कैसे करती है? बाय ट्रेड। ट्रेड कैसे कर सकते हैं? उनकी इच्छा, वो इंटरनल ट्रेड करें, एक्सटर्नल ट्रेड करें। अगर इंटरनल ट्रेड करेंगे तो दो ऑप्शन होंगे, रिटेलर और होलसेलर। होलसेलर कौन होता है? जो बल्क में सामान खरीदते हैं। रिटेलर कौन होता है? जो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है, अपने शॉपकीपर होते हैं आसपास के। एक्सटर्नल में क्या कर सकते हैं हम? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदना। इंपोर्ट का मतलब किसी दूसरी कंट्री को सामान सेल करना। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक कंट्री से लेकर सामान बी कंट्री को सेल कर देना। ठीक है, एड्स ऑफ कॉमर्स क्या होते हैं? एड्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फिनांस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सब क्या है अपने एड्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब सभी इन चीज़ों को हम शुरू से सीरियल वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, अब शुरू से कैसे पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहली बात हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी? इंडस्ट्रीज। क्या देखी? इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री रेफर्स टू कन्वर्ट the raw material into the finished goods। क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्लास क्या? इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट कर दे
उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में क्या इंक्लूड होता है, इंडस्ट्री इंक्लूड्स प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल निकालना फिर उसको बनाना। ठीक है, एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू रियरिंग एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एज वेल एज एक्टिविटीज related to rearing and reproduction। ठीक है, reproduction of animals or other living species and of animals and other स्पेसिस। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज का सिंपल सा मतलब समझे, जो रॉ मटेरियल को किसी किस में करे, कन्वर्ट करे किसी फिनिश गुड्स में। ठीक है, तो हमने इंडस्ट्री में 3 पार्ट देखे, कौन कौन से, पहला हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री। तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल, देखो इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज which are connected with extraction of natural resources। ऐसी इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करती हों, एक्सट्रैक्शन करती हों, निकालती हों, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज। ठीक है, अब देखो लिविंग स्पेसीज का रिप्रोडक्शन कैसे कर सकती है इंडस्ट्रीज। अब देखें, जैसे कोई बकरी पालते हैं। ठीक है, सब क्या है, ये लिविंग स्टैंडर्ड करना है, लिविंग स्पेसीज करना है, ऑफ रिप्रोडक्शन करना है किसका, लिविंग, उनका क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बोले डेयरी फार्म। डेयरी फार्म का मतलब क्या होता है, जब मुर्गी पालते हैं हम लोग। ठीक है, मुर्गी या फिर डेयरी फार्म मुर्गी नहीं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। ठीक है, बकरी पालते हैं। इसमें क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक गाय है उसके बच्चे होंगे, एक भैंस है उसके बच्चे होंगे। तो मतलब क्या है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि रिप्रोडक्शन भी होता है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी बाहर निकाला जाता है। तो इसीलिए इसमें 2 ही इंडस्ट्री बताई गई है। पहला कौन सा बताया गया है, इसमें पहली बताई गई है ए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब क्या समझ में आता है आपको, ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं इसका मतलब होता है दीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर एक्सट्रैक्ट something from natural resources, जिससे हम क्या कर सकें, नेचुरल रिसोर्सेज का निकाल सकें, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल सकें। ठीक है, सच एज मिनरल्स फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, सॉरी, मिनरल्स फ्रॉम रिवर नहीं, अर्थ। ठीक है, अर्थ से क्या निकाल सकें, मिनरल्स निकाल सकें, एंड फिश फ्रॉम रिवर्स,
जैसे कि हम क्या करते हैं, नदी से निकालते हैं हम क्या, मछलियाँ निकालते हैं, सब क्या हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ करते हैं, निकालते रहते हैं, ठीक है। लास्ट सेकंड जो इसमें आता है वो क्या आती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जो कि लिविंग बीइंग का काम करती हैं। लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है, लिविंग स्पेसीज, जैसे कि ठीक है, मतलब क्या करती हैं, दीज इंडस्ट्रीज, जो ये इंडस्ट्रीज हैं इनका काम क्या होता है, इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग, ठीक है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी पशु के, किसी भी चीज़ के, उनको क्या करती है, उनके ब्रीडिंग करती है। मतलब ब्रीडिंग का मतलब उनकी जो नस्ल है उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उसकी नस्ल में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि आज के डेट में क्या हो रहा है, गाय का जो ऑर्गेनिज्म, जो उनके जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करा जाता है, जिससे कि ये मिल्क का क्या कर सकें, मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले हम बर्ड इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल बर्ड, ठीक है, बर्ड का बोल दो, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या होती है, इन्हें बोलते हैं हम क्या, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, अभी हमने देखे इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो रॉ मटेरियल को किसी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। जिसमें कि हमने क्या देखी, पहली प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी में कौन कौन सी देखी, एक देखी हमने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी हमने देखी जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल से हम क्लास क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है।